मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। ध्यान दें कि बॉस की पत्नी पहली बार ड्राइवर के साथ सान्या में काम के लिए आई है। वे एक 5 सितारा होटल में ठहरे। चूंकि अब पर्यटन का पीक सीजन है, कमरे की कमी है, इसलिए दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ा। जैसे ही वे अंदर आए, युवक थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन लाओ बान्यांग ने कहा, तुम पूरे दिन थके हुए हो, जल्दी से जाकर नहा लो, फिर हम साथ में खाना खाने चलेंगे। जल्दी ही युवक नहाकर बाहर आ गया और वे दोनों एक साथ बड़े खाने के स्टॉल पर पहुंचे। लाओ बान्यांग ने उससे पूछा कि वह क्या खाना चाहता है, जो चाहे मंगा ले। युवक ने थोड़ी देर सोचने के बाद 10 गुर्दे, 40 सीप और 5 प्लेट ग्रिल्ड शराब के साथ खाने का ऑर्डर दिया। ये व्यंजन सच में बहुत अच्छे थे, शायद सभी पुरुष इन्हें खाना पसंद करेंगे। वे कुछ देर तक बातें करते रहे, कुछ खुशियों भरी और कुछ उदास। थोड़ी ही देर में युवक ने कुछ ज्यादा पी लिया और फिर जल्दी से मालिकिन को होटल वापस ले गया। दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। 1 घंटे का काम पूरा होने के बाद युवक कुछ उदास था। मालिकिन उसके पास गई और पूछा कि क्या हुआ। लड़के ने कहा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। लाओ बान्यांग ने पूछा कि क्या बात है। फिर लड़के ने शर्माते हुए कहा, मेरे पिता ने अभी फोन किया और कहा कि वह बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे कुछ दिनों के लिए उनकी देखभाल करने के लिए वापस जाना होगा, इसलिए मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। लाओ बान्यांग ने भी समझदारी दिखाई और कहा कि वह सुबह की फ्लाइट से वापस चला जाए। जितने पैसे की जरूरत हो बेझिझक बताए। युवक ने लाओ बान्यांग की मदद के लिए बहुत धन्यवाद किया। फिर कहा, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकती हैं? लाओ बान्यांग ने कहा, सिर्फ 10 लाख ही? मैं तो सोच रही थी कितना होगा। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे खाते में डाल दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। युवक ने उनसे पूछा कि क्या शर्त है। लाओ बान्नी बोली, मैं 20 साल से अकेली हूँ। अब मुझे एक पति की जरूरत है जो मेरी देखभाल करे। अगर तुम तैयार हो तो भविष्य में मेरी सारी संपत्ति और गाड़ी तुम्हारी होगी। लड़के ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचा और फिर मान गया। लाओ बान्नी, मैंने मजबूर नहीं किया। तुम वास्तव में कौन सा आदमी ऐसे मुद्दों पर बात करना नहीं चाहेगा? किसे पता था कि उनके साथ रहने के बाद छोटे लड़के की हर छोटी बड़ी देखभाल ने मालिकन को बहुत संतोष दिया, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने बाद पैसे वाले छोटे लड़के के बाहर किसी और के साथ संबंध हो गए और वह मालिकन के साथ बहुत कम समय बिताने लगा। हर दिन वह अकेले कमरे में रहता था। अचानक एक दिन उसे एक उल्टी जैसा महसूस हुआ। शुरू में उसने सोचा कि उसने कुछ गलत खा लिया है, लेकिन जब जांच कराने गया तो पता चला कि वह गर्भवती है। आप गर्भवती हैं? लगभग 3 महीने हो गए हैं। क्या? मुझे कैसे नहीं पता। अगले दिन उसने यह खुशखबरी उस लड़के को बताई, लेकिन उसे ऐसा जवाब मिला, हेलो, मैं हूं। क्या बात है शाशीनाथ, मैं गर्भवती हूँ। कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? कितना समय हो गया? तुमने कहा कितना समय हो गया? ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये मेरी गलती है। ऐसी छोटी बातों के लिए आपको परेशान कर रहा हूँ। अच्छा, माफ कीजिए। मुझे पता था कि मुझे ये फोन नहीं करना चाहिए था। आपको परेशान कर दिया, सच में माफ कीजिए। तुम इतने व्यस्त हो, मैं फिर भी यहाँ तुम्हें परेशान कर रही हूँ। मैं सच में बहुत नासमझ हूँ। तो तुम चुप हो, तुम्हें मेरे सामने। मैं तुम्हें मारे बिना नहीं रह सकती। लाओ बान्यांग ने गुस्से में फोन काट दिया और उसकी सारी कार्ड्स बंद कर दी। अब उसके पेट में बच्चे का क्या होगा? हेलो, आप कैसे हैं? अरे, क्या आप अभी भी मुझसे प्यार करते हैं? आखिर आपको क्या हुआ है? आप कहाँ हैं? मैं चेंगदू में हूँ। अरे, क्या बात है? आप चिंता मत करें। मैं गर्भवती हूँ। मुझे बताओ, क्या तुम अभी मुझसे प्यार करते हो?